हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक विद्युत प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम विद्युत प्रतिरोध के बारे में जानेंगे कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। जैसे कि अगर हम इसे अपनी रियल लाइफ से जुड़कर चलें तो मान के चल रहे हैं हम किसी गाड़ी से या किसी कार से रास्ते पर जा रहे हैं, तो उसके सामने कुछ रुकावटें आती हैं जिन्हें हम ब्रेकर कहते हैं। ब्रेकर काम क्या करते हैं? हमारी स्पीड को कम करते हैं, यानी कि स्पीड में रुकावट उत्पन्न करते हैं। इन्हीं ब्रेकरों को अगर हम धारा के साथ जोड़ दें तो इन्हीं ब्रेकरों को यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध यहाँ पर किसे कहते हैं? धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वहाँ पर कार की स्पीड है या किसी भी वाहन की स्पीड में डाली गई रुकावट होती है ब्रेकर, और यहाँ पर धारा के मार्ग में डाली गई जो रुकावट होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका फॉर्मूला बनाएं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल आर बराबर वी अपॉन आई। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर बराबर वी अपॉन आई। अगर हम यहाँ पर इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाएं तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी इस फॉर्मूले के अनुसार बन जाएगी। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये हो जाएगी इसकी दूसरी डेफिनेशन। फिर से समझेंगे। अगर पहली डेफिनेशन को देखेंगे तो धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर फॉर्मूला हो जाता है वी अपॉन आई, और इसका मात्रक हो जाता है ओम। क्या हो जाता है? इसका मात्रक होगा ओम। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा हो जाती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाती है इसकी विमा। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखेंगे चालकत्व या चालकता, यानी कि चालकत्व या चालकता कहते किसे हैं? तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व या चालकता कहते हैं। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, यानी कि उल्टे को ही चालकत्व या चालकता कहते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो चालकत्व या चालकता बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन विद्युत प्रतिरोध, यानी कि 1 अपॉन आर। और अगर हम इसका मात्रक बनाएं तो इसका मात्रक हो जाएगा 1 अपॉन ओम, या फिर इसे मेहो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेहो। और अगर हम इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा हो जाएगी m-1 l-2 TQ और a-2। क्लियर है? ये हो जाती है इसकी विमा। अब इसकी अगली परिभाषा होगी विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है E अपॉन जे। क्या होता है? E अपॉन जे। तो यहाँ से अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो इसकी परिभाषा होती है किसी चालक के विद्युत क्षेत्र, किसी चालक के विद्युत क्षेत्र तथा चालक के धारा घनत्व, चालक तार के धारा घनत्व के अनुपात को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। किसी चालक तार के विद्युत क्षेत्र तथा चालक तार के धारा घनत्व के अनुपात को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम यहाँ से एक और फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है V अपॉन L। क्या होता है? E बराबर होता है V अपॉन L। और J बराबर क्या होता है? J बराबर होता है I अपॉन A, है ना? तो अगर हम E और J का मान यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा रो बराबर कितना हो जाएगा? सबसे पहले E का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा
V अपॉन L अपॉन J का मान रखेंगे I अपॉन A। अगर हम बीच बीच का और ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा V इंटू A। क्लियर है? अपॉन इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू L। क्लियर है? और हम जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो V अपॉन I के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रो का मान कितना हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ पर A अपॉन L। ये हो जाएगा हमारा रो का मान, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान हो जाएगा रो बराबर RA अपॉन L। अगर हम यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का मान निकालें तो R का मान कितना हो जाएगा, L का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा रो L अपॉन A। यहाँ से अगर हम विद्युत प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब अगली हेडिंग देखेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मतलब ये है कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा हम यहाँ से बना सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। और हम जानते हैं कि रो का मान कितना होता है, रो बराबर होता है RA अपॉन L। तो यहाँ पर अगर हम रो का मान रखें तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर 1 अपॉन RA अपॉन L और L पहुँच जाएगी ऊपर। इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा L अपॉन RA। तो यहाँ से सिग्मा का मान आ जाएगा L अपॉन RA। ये हो जाएगी हमारा विशिष्ट चालकता।